नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य विद्यालय के अंतर्गत 7267 पद आए हुए हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कितना कितना पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ चर्चा में हेमा मैम और नीतू मैम जुड़े हुए हैं। स्वागत है मैम आप लोगों का। और बिल्कुल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कितने कितने पदों पर क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, सारे चीज़ों पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। आगे की चर्चा में हेमा मैम को मैं जोड़ूंगा और बिल्कुल वो बताएंगे आपको कि कितने पद के लिए अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है। नमस्कार साथियों, जैसे कि अभी सर ने बताया हुआ है, तो अभी हाल ही में एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए पोस्ट जारी हुआ है, जो कि लगभग 7267 पद हैं। तो वही पद के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ, तो आइए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पदों की संख्या, पोस्ट और वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए आपको दिया जा रहा है 225 प्रिंसिपल पद के लिए। साथ ही साथ आपको पीजीटी के लिए दिया गया है 1460 और टीजीटी के लिए मिलेगा 3962। और साथ ही साथ फीमेल नर्स स्टाफ के लिए दिया जा रहा है 550। उसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 पोस्ट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट की पोस्ट है 61। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट की बात करें तो 228 है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 146 और टोटल पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों 7267। तो अभी हाल ही में एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 7267 पदों की वैकेंसियां निकाली गई है। अब इसके आगे की चर्चा हमारी नीतू मैम करेंगी और आपको बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए। आइए मैम। थैंक यू मैम। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए, मतलब आपके क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगे। ठीक है, जैसे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल के भी पोस्ट आए हुए हैं, प्लस टीजीटी और किसके पोस्ट आए हुए हैं, पीजीटी के। तो आप पीजीटी के लिए आपके पास कौन कौन से क्वालिफ़िकेशंस रहने चाहिए और टीजीटी के कौन कौन से क्वालिफ़िकेशंस रहने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल का पोस्ट है, ठीक, उसके बाद है टीजीटी के पोस्ट, जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है। तो एक तो आपको जैसे यहाँ पे दिया है पीजीटी के पोस्ट, तो पीजीटी के पोस्ट आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो पीजीटी के पोस्ट के लिए आपके पास हिंदी, इंग्लिश। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पीजीटी के मतलब टीचर्स कौन होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम ट्रेंड टीचर जिसको हम बोल सकते हैं। ये जो है आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के आपके बच्चों को क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। तो इसके लिए आपके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ आपको कोई भी विषय में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे वो जियोग्राफी हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, इसमें आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। प्लस इसके साथ आपका क्या होना चाहिए भाई, बीएड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमको यहाँ पे सीजी टेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा क्या करके, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पीजी लेवल के पोस्ट होते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको सी टेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे ये जो टीचर है ये 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होता है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन एक तो रहेगा ग्रेजुएशन, ठीक, उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, प्लस
बीएड के साथ साथ यहाँ पे आपका सी टेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सी टेट भी किसका, वर्ग 2 का, ठीक है। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप इसकी तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फेज 2 है जिसमें आप बहुत ही अच्छे से जुड़ जाइए, तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल के भी पोस्ट आई है, जिसमें इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, सामान्य एसटी है ना, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं सर को बुलाना चाहूँगी दोबारा कि आगे की जानकारी जो है वो सर आपको दे दे। सर थैंक यू मैम। और चलिए आगे की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि आखिर ये एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा प्रोसेस में आपका चेंजेस किया गया है। पहले जो प्रक्रिया आप देखते थे उसमें थोड़ा सा जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो ये है, सबसे पहले आपको प्री देना होगा, प्री के बाद आपको मेंस देना होगा। सर मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगा, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं प्री के पेपर को केवल और केवल आपका क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस के पेपर के आधार पर बनेगा। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करें, टीजीटी की, या जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए आपका पोस्ट आया गया है जिसमें आपको मैं सिलेबस के बारे में भी बताऊँगा, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ पहले आपको प्री देना है, प्री को आप क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस देंगे, और मेंस के आधार पर फिर आपका क्या बनने वाला है, मेरिट लिस्ट। तो आइए दोस्तों जरा हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल के पद, जिसके लिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूं जो आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ना है सर, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपका पे स्केल क्या रहेगा ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके प्रिंसिपल के पद के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल के पद की यदि मैं बात करूं तो टायर 1 में आपको प्री देना है, और इस प्री में यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके टोटल 100 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 10 अंक के रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर के आपके एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, 10 नंबर के एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के आपके लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यदि प्रिंसिपल के पद के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्री और मेंस देना होगा, ठीक है। टोटल आपके 2 घंटे का रहेगा ये पेपर। इसके बाद यदि मैं बात करूं, प्री आपका क्लियर हो जाता है प्रिंसिपल के पद के लिए, उसके बाद आपको देना होगा मेंस, और मेंस में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो इसमें भी आपका एकेडमी और रेसिडेंशियल से सब्जेक्ट रहेगा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपका पेपर रहेगा, और ये भी टोटल आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे खास बात दोस्तों कि इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दिया गया है, तो टोटल ये भी आपके 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप प्रिंसिपल के पद के लिए ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो आगे की कड़ी में इसमें आपका रखा गया है इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू रहेगा आपके 40 मार्क्स का, ठीक है। अब तक आपने जो जो क्राइटेरिया देखा है उसमें सबसे पहले हमने प्रिंसिपल का देखा है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पीजीटी का यदि आपको टीचर बनना है तो यहाँ पर भी आपको प्री और मेंस क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्री का पेपर दिलाएंगे उसमें केवल आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना है, मेंस के आधार पे आपको क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्री और मेंस दोनों के आधार पे तो नहीं बनेगा, तो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि प्री केवल क्वालिफाई करना है और मेंस के आधार पर आपका क्या बनने वाला है, मेरिट लिस्ट। सबसे पहले पीजीटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपके टोटल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेशली मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर के, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर के, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर के, ठीक है, डोमेन नॉलेज आपके 30 नंबर के, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी आपके 20 नंबर के, ठीक है, और टोटल आपका 100 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। पार्ट 6 में स्पेशली आपका लिखा गया है कि जो लैंग्वेज वाला जो पोर्शन रहेगा, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर चेक होगा। टोटल 20 नंबर का आपका जो रहेगा उसमें मिनिमम आपको 8 नंबर लाना होगा। आपका लैंग्वेज का पेपर क्लियर होगा तभी आपका पेपर चेक होगा। ये सेम ऐसा समझिए कि जैसे कि आप सीजीपीएससी प्री और मेंस, प्री में 2 पेपर दिलाते हैं तो प्री का एक पेपर क्या रहता है आपका क्वालिफाइंग वाला, प्री का एक पेपर क्वालिफाइंग करते हैं तब आपका जीएस वाला पेपर चेक होता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आपके लैंग्वेज में आपको क्वालिफाइंग करना होगा तब आपका पेपर चेक होगा।
20 नंबर में आपको मिनिमम 8 नंबर लाने होंगे, तब आपका ये पेपर क्या होगा, चेक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो इसमें भी आपका प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस देना होगा। और इसमें भी सबसे खास बात, प्रश्न तो आपके 100 नंबर के ही रहेंगे। टोटल 3 आवर्स के आपके पेपर में यहाँ से टाइमिंग दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें भी सबसे खास बात है, हमेशा आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करते हैं, और इसमें भी आपका क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, यानी कि कुछ आपको लिखित रूप में भी देना होगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपके टीजीटी के लिए, ठीक है, तो टीजीटी के लिए यदि मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको क्या देना होगा, प्री देना होगा। प्री आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेंस, सेम पैटर्न है आपका। इसमें भी आपके 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस, 15 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद आपके नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके जो है वो 30 नंबर के। इसके अलावा डोमेन नॉलेज आपके दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आपको मिनिमम, आपको यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मिनिमम आपका दिया गया है, ठीक है। वो मिनिमम आप क्वालिफाई करेंगे लैंग्वेज वाले पोर्शन में, तब आपका पेपर यहाँ पर भी बाकी चेक होगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, इसके बाद इसमें भी आपको मेंस देना है। मेंस के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपको यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होगा। टोटल आपके 3 आवर्स के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आगे की चर्चा के लिए मैं नीतू मैम को इन्वाइट करता हूँ, फिर से हम चर्चा में जुड़ेंगे। सर चलिए, कुछ अभ्यर्थियों का बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि मैम इसमें पीआरटी की एक पोस्ट क्यों नहीं है, ठीक। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है ना, उसमें पीआरटी के पोस्ट नहीं होते, क्योंकि ये जो विद्यालय है वो कुछ 6 से लेकर के 12वीं तक के, मतलब 6वीं से लेकर के 12वीं तक ही होते हैं, मतलब ये 6वीं से ही स्टार्ट होता है। तो इसके लिए पीआरटी के पोस्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग पीआरटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए पोस्ट नहीं आया है, ये सिर्फ पोस्ट जो है वो पीजीटी और टीजीटी के लिए है, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू मैम। और बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि एकलव्य विद्यालय के अंतर्गत जो 7267 पद आए हुए हैं, इसकी क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी में चल रही है। अभी आप सबके सामने अवसर है, क्योंकि सामने है नवरात्रि का अवसर। तो बिल्कुल नवरात्रि के अवसर पर आप 70% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, 70% ऑफर अभी चल रहा है नवरात्रि के अवसर पर, तो बिल्कुल आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल साध्य पीएससी एकेडमी से भी आप जुड़े रहिएगा। बिल्कुल इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है, हर एक क्राइटेरिया के बारे में हम और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, और बिल्कुल हम फिर से मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।